और इधर बीबीसी के दिल्ली दफ्तर और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा हुआ है। आपको बता दें कि जितने भी कर्मचारी थे उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और कर्मचारियों को दफ्तर से बाहर जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि लगातार इस पूरे मसले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है और कांग्रेसियों ने इसको लेकर एक नाराजगी भी जताई है। बीबीसी में काम करने वालों को घर जाने को फिलहाल कहा गया है। तो बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक से खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर उन्हें जाने के लिए कह दिया गया है। और इधर लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में भी छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दी गई है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी इस पूरे मसले पर शुरू हो गई है। जो कांग्रेस है वो लगातार इस एक्शन पर अपनी नाराजगी जो है वो जता रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई कांग्रेस नेताओं का बयान आपको सुनाया। उन्होंने भी कहा कि ये तो पीएम मोदी पर बनाई गई थी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री और उसी को लेकर इस पूरे आयकर विभाग के छापे को देखा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बीबीसी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें घर जाने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो लगातार बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ऐसे में लगातार जितने भी कर्मचारी हैं उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें दफ्तर से बाहर जाने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए, जो विवाद है पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर है, उसी विवाद के बाद से लगातार बीबीसी पर सरकार पक्ष हो या एक याचिका भी दायर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी कि बीबीसी के प्रसारण पर भारत में रोक लगाई जाए। हालांकि वो याचिका 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि किसी भी चैनल पे रोक इस तरीके से नहीं लगाया जाता। हालांकि बीबीसी जब से 27 तारीख को इस मामले को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 24 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि 10 मिनट के बाद उन छात्रों को छोड़ दिया गया था। एक तरफ एबीपी है, एक तरफ एसएफआई है, दोनों आमने सामने हैं। एसएफआई चाह रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो, स्क्रीनिंग हो, और ही जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो चाहता है कि इस डॉक्यूमेंट्री को किसी तरीके से रिलीज नहीं करा जाए। इसको लेकर आप देखेंगे 27 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, पंजाब में, केरल में छात्रों के गुटों में भिड़ंत भी हुई थी। कई जगह से अलग अलग यूनिवर्सिटी से इस तरह की खबरें। राहुल यहाँ पर आपको रोकेंगे और सबसे पहले अपने दर्शकों को ये सुनाएंगे कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। तो बीबीसी के कर्मचारियों को दफ्तर से जाने के लिए कहा गया है और ऐसे में जिस तरह से बीबीसी के दिल्ली दफ्तर और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, ऐसे में लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या आयकर विभाग इस दफ्तर में खंगालने की कोशिश कर रही है और ऐसे में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी पर जो बनाई गई थी उससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है।
तो क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, हमने आपको सुनाया। हमारे साथ लगातार संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार इस पूरे एक्शन के बाद हमने देखा है कि जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो ज्यादा इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आखिर ये जो टीम है आयकर विभाग की क्या खंगालने की कोशिश कर रही है? देखिए, आयकर विभाग के छापे पड़ते हैं, हर एक कार्यालयों पे अलग अलग माध्यम से आय व्यय के ब्यौरे को लेकर छापे पड़ते हैं। इससे पहले आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक चैनल भारत समाचार करके था, उसके यहाँ भी आयकर विभाग की लगभग 12 घंटे की छापेमारी हुई। अगर हम रांची में बात करें तो रांची सहित देश के अलग अलग हिस्सों में जो दैनिक भास्कर संस्थान है उसके यहाँ छापे पड़े थे। तो आयकर विभाग के छापे लगातार आप देखेंगे कि पड़ते रहते हैं। हालांकि ये आरोप लगातार ये लगते रहे हैं कि जो भी समाचार पत्र या टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक हो या पोर्टल हो, जो भी अगर भाजपा के विपरीत या पीएम मोदी के विपरीत या एनडीए सरकार के विपरीत खबर चलाता है, कुछ सच्चाई दिखाना चाहता है, उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और कांग्रेस इस बात को लगातार कहते आ रही है कि जो ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जो सरकार की संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो अपने हिसाब से काम करती हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार जो एनडीए की सरकार है, पीएम मोदी राहुल, ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कि इंटरनेशनल टैक्स से भी जुड़ा ये मामले से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, ये भी एक वजह है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जब भी जांच होती है, आयकर विभाग जब भी जांच करता है, अगर आप उन पहलुओं को, नेता के बयानों को अगर आप छोड़ देंगे तो इस अगर एक सीधे पहलू पे आएंगे तो जो भी अधिकारी और जो भी आयकर विभाग की टीम कहीं भी छापेमारी करने जाती है तो उसके पास इनपुट्स होते हैं, लेन देन के ब्यौरे होते हैं, उसमें जब खामियां होती हैं तभी इस तरह की छापेमारी होती है। और ये छापेमारी बीबीसी जैसे अगर संस्थान पे छापेमारी हो रही तो एक बार फिर से अपने संवाददाता राहुल के साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बीबीसी के कर्मचारियों को दफ्तर आने से रोक दिया गया है। उनके फोन जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। इंटरनेशनल टैक्स से जोड़कर देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर बनाई गई विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये पूरी कह सकते हैं कि आईटी का रेड देखने को मिल रहा है बीबीसी के दफ्तर पर। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीबीसी के दफ्तर पर आईटी का रेड। हालांकि जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें जाने के लिए बोल दिया गया है दफ्तर से। उनके फोन्स जो हैं वो जब्त किए गए। तो आपको बताएं कि बीबीसी के मुंबई में 2 दफ्तर हैं। ऐसे में लगातार जो टीम है वो वहां पर दफ्तर पहुंची हुई है आईटी की, और कर्मचारियों को घर जाने कह दिया गया है। दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में 5वें और 11वें फ्लोर पर दोनों पर ही आईटी के अफसर मौजूद हैं। लगातार सर्चिंग का काम वो जारी है। दिल्ली दफ्तर के दोपहर की शिफ्ट में जो भी कर्मचारी आए थे उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है, ऐसी खबर मिल रही है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा ये मामला है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है। तो अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी है, बयान है, वो सामने नहीं आया है। लेकिन एक बीबीसी के कर्मचारियों को फिलहाल दफ्तर से जाने को कह दिया गया है और अगली शिफ्ट में जो कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं कि वो घर से ही काम करें। तो आपको बताएं दिल्ली के साथ ही मुंबई के बीबीसी दफ्तर में भी आयकर विभाग का जो रेड है वो देखने को मिला है। वहां पर भी छापेमारी हो रही है। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि वो दफ्तर को, बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। अब रिपोर्ट ये भी मिल रही है कि 60 से 70 सदस्यों वाली आयकर की जो टीम है वो बीबीसी के दफ्तर पहुंची हुई है। छानबीन शुरू कर दी है। दफ्तर में अंदर आने और बाहर जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती जुड़ चुके हैं। अभिषेक,
आयकर विभाग की एक जो रेड है वो अब बीबीसी के दफ्तर में देखने को मिल रही है। अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक के दफ्तर में, बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग का छापा पड़ रहा है। ऐसे में लगातार इसे इंटरनेशनल टैक्स से जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से खबर मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, कि पीएम मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री, उसको लेकर भी ये कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इनकम टैक्स की तरफ से छापा ना कहें, इसे सर्वे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक रूटीन सर्वे है, जिस रूटीन सर्वे को किया जा रहा है। बीबीसी के 2 ऑफिस हैं, एक ऑफिस दिल्ली में है, दूसरा ऑफिस मुंबई में है। इन दोनों ऑफिसों में सर्वे किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। अब ये तो है पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट इसी सर्वे का एक और एंगल है, जो अभी हम जयराम रमेश का जो बयान सुना रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि भाई हम अडानी को लेकर के जांच की मांग कर रहे थे और अडानी की जगह बीबीसी को लेकर के जांच हो गई है। कांग्रेस ने की तरफ से एक ट्वीट भी आया है, जिसमें कांग्रेस ने इस वक्त को एक अघोषित आपातकाल बनाया है। अब दोनों पक्षों से इसे देखे जाने की जरूरत है। पहले पक्ष से जब आप इसको देखते हैं तो आपको नजर आता है कि ठीक है, ये एक रूटीन सर्वे है। चूंकि इसको उसी चश्मे से जब आप देखते हैं कि आज से कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार के जो ऑफिस है वहां पर सर्वे हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक चैनल है भारत समाचार, जिस चैनल में आयकर का सर्वे हुआ था। हालांकि इन आयकर के सर्वे में कुछ हासिल नहीं हुआ था, एक नॉर्मल रूटीन सर्वे इसको बताया गया था। फिर कुछ दिनों बाद उस समय बहुत हंगामा हुआ, कहा गया कि नहीं, इन अखबारों ने, इन मीडिया समूहों ने केंद्र सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खबरें दिखाई थी। इस कारण से द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए और इन मीडिया समूहों पर आईटी का छापा मारा गया। हालांकि बाद में यह बात आई गई होगी, मीडिया समूह भी शांत हो गए, केंद्र सरकार ने भी कहा कि देखिए ये एक रूटीन सर्वे था। उसी तरीके से अब बीबीसी के इस सर्वे को कहा जा रहा है कि भाई ये एक रूटीन सर्वे है। पहला, अब रूटीन सर्वे के पीछे की हकीकत को समझिए। बीबीसी वो संस्थान है जिसने कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का जो मजमून था, वो मजमून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोधरा जो कांड हुआ था, उस गोधरा कांड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के तर्ज पर उसमें भूमिका, इसको लेकर के वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने विवादास्पद मानते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था। लेकिन जेएनयू में ये डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की जाने वाली थी, जिसको लेकर के वहां पर हालात भी काफी गर्म ही नहीं, तनावपूर्ण हुए थे। स्थितियां ऐसी हुई थी कि कहा गया था कि इंटरनेट काट दिया गया, बिजली काट दी गई, एक आपातकाल से स्थिति जेएनयू के अंदर लगा दिया गया था। तो आप इसको स्थितियों को समझ सकते हैं। इसके अलावा जामिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी स्थितियां कुछ ऐसी हुई थी, क्योंकि वहां भी प्लान किया गया था कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को वहां भी स्क्रीन किया जाएगा। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। अब उसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कहा जा रहा है कि उसी के विद्वेष को लेते हुए, उसी के विरोध स्वरूप केंद्र सरकार की तरफ से इनकम टैक्स विभाग को एक हथियार बनाते हुए बीबीसी पर छापा मारा गया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के ट्वीट को आप देखिएगा तो तमाम लोग अभी बीबीसी के समर्थन में खड़े हैं। खबर यह है कि सुबह में 10 बजे के आसपास में जब मॉर्निंग की शिफ्ट बीबीसी के उस कार्यालय की शुरू होती है, तो जो लोग वहां ऑफिस पहुंचे थे उन लोगों के फोन जब्त कर लिए गए। बीबीसी के कार्यालय, जो लोग गेट पर पहुंचे तो उनको कहा गया कि नहीं, अब आप अंदर नहीं जा सकते। जो लोग अंदर हैं उनको कहा गया कि अब आप लोग बाहर नहीं जा सकते। बीबीसी की तरफ से एक ऑफिशियल फोन भी गया उन कर्मियों को जो लोग घर में थे कि भाई यहां पर आयकर का सर्वे चल रहा है, तो इसलिए आप लोग जो लोग ऑफिस नहीं पहुंचे अब ऑफिस ना पहुंचे। अचानक से दिल्ली के बाद तुरंत मुंबई से भी यही खबर आती है और इसके तुरंत बाद जयराम रमेश का यह बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम मांग कर रहे थे कि अडानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो यहां पर बीबीसी पर हो रही है, उस बीबीसी पर, जो कि सच दिखाता है। अब देखिए, इसको समझिए कि 2014 के बाद 2 तरह के तबके इस देश में चलते हैं। न्यूट्रल तबका नाम का कोई तबका है नहीं। एक तबका वो है जो खुद को राष्ट्रवादी कहता है, एक तबका वो है जो खुद को राष्ट्रवादियों के विरोधी, यानी जिनको दूसरे तबके ने, जो राष्ट्रवादियों का विरोधी तबका है, वो राष्ट्रवादियों को अंधभक्त कहते हैं। और ये जो अंधभक्त वाला तबका है, ये गैर राष्ट्रवादी, मैं गैर राष्ट्रवादी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो दूसरा तबका है, इनको अलग अलग नामों से
इनको कहते हैं। अब होता यह है कि बीबीसी को उस मीडिया समूह में डाला गया है जो मीडिया समूह अमूमन केंद्र सरकार के खिलाफ खबरें दिखाता है। कहा जाता है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं राष्ट्रवादी तबके की तरफ से कि बीबीसी उन वामपंथी जो समूह हैं, उन वामपंथी समूहों का पोषक जो होता है वो उन पोषक समूहों के द्वारा बीबीसी की फंडिंग की जाती है। इस तरीके के भी कई बार आरोप लगाए जाते हैं। कई बार केंद्र सरकार के कई ऐसे नेता भी हैं, केंद्र में जो शासित बीजेपी उसके नेता भी हैं, जिन्होंने बीजेपी को लेकर के कई बार अलग अलग तरह के बीबीसी को लेकर के बयान दिए। तो इन तमाम चीजों को जब आप एक लेंस से देखते हैं तो फिर बीबीसी के ऊपर ये जो आईटी का सर्वे हो रहा है, ये आपको आईटी का छापा नजर आएगा। हालांकि अभी बहुत कुछ कहने से पहले अभी इंतजार करना पड़ेगा कि भाई आईटी की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आता है और बीबीसी की तरफ से क्या कुछ वो लोग कहते हैं। इन सब का फिलहाल वेट किया जाना चाहिए। अमिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बता रहे थे कि अभी कुछ सही बात है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि अभी तक ये आयकर विभाग की तरफ से कोई भी एक आधिकारिक बयान नहीं आया है इस पूरे कार्रवाई को जांच को लेकर। हालांकि ऑफिस में फिलहाल ये खबर मिल रही है कि बीबीसी के ऑफिस में रखे गए सारे रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है और लगातार वहां पे जितने भी वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उन्हें वापस घर जाने को कहा गया है और जो कर्मचारी सेकंड शिफ्ट में आए थे उन्हें रोक दिया गया है, उनके फोन्स को जब्त कर लिए गए हैं। और सही बात है कि अभी इस पूरे मसले पर किस बात को लेकर ये रेड है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता जो हैं वो लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि वो अपना विरोध जता रहे हैं। उनका अभी कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए जा रहे हैं। उन्होंने अघोषित आपातकाल इसे बताया है। लगातार हाल में ही आपको बताएं कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर थी और ऐसे में केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और इसे विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे आईटी के रेड को देखा जा रहा है। लेकिन कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। अमिता जी, अभी हमारे साथ लगातार अभिषेक बने हुए हैं। जी अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मैं एक विडंबना बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल। असल में विडंबना किसको कहते हैं इसको समझने की जरूरत है। देखिए, आयकर विभाग एक संवैधानिक संस्था है। उसका क्षेत्राधिकार है कि वो कहां छापे मारेगा, कहां छापा नहीं मारेगा। वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, बीबीसी के ऊपर जो भी उसको लगता है कि हाँ भाई यहां पर सर्वे किया जाना चाहिए, वो वहां पर सर्वे करेगा। कांग्रेस और बीजेपी ये दो राजनीतिक पार्टियां हैं। सियासत जो है वो मुद्दों पर चलती है। सियासत वो गिद्ध है जो मुद्दों को नोच नोच करके खाता है। अघोषित आपातकाल कांग्रेस कह रही है। आपातकाल ये जो शब्द है इसको भारत में पहली बार देखा ही तब था जब कांग्रेस शासन में थी। आपातकाल इसी को कहते हैं। भाई, संवैधानिक संस्थान के जो इस्तेमाल होता है, इस इस्तेमाल को लेकर के फिलहाल बीजेपी शासन में बीजेपी को लेकर के लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इसको लेकर के जब से सत्ता में बीजेपी आई है उसके बाद से। और सही बात है, कांग्रेस का ये कहना है कि भैया क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता या केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या केंद्र सरकार का कोई मंत्री, केंद्र सरकार के कोई सांसद, केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी के कोई विधायक के ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? तो क्या बीजेपी के किसी विधायक, बीजेपी के किसी सांसद, किसी केंद्रीय मंत्री के जो आवास है, संस्थान है, उन पर ईडी, इनकम टैक्स, इनका छापा क्यों नहीं पड़ता? यह कांग्रेस का पक्ष है। कांग्रेस अघोषित आपातकाल तो कहती है, लेकिन आपातकाल वाला जो शब्द है, यह शब्द पहली बार देश ने तभी देखा है जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता तब कहा था जब कांग्रेस देश की सत्ता में थी। तो कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? तो देखिए, ये एक हमाम है। इस हमाम में सब कपड़े उतार के नहाते हैं, यानी इस हमाम में सब नंगे हैं। बस हम लोगों को इसी विडंबना पर हंसना है। इसमें दो तबके मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 के बाद देश ने राजनीति ने बहुत आक्रामक रुख ले लिया है। 2014 के बाद की जो राजनीति है वो राजनीति बहुत आक्रामक है और इसने बहुत कुछ देखा है। अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। अमिता, मुस्कुराते हुए हम लोग सब कुछ देखते रहेंगे।
बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। लगातार बीबीसी में काम करने वाले, फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है, कर्मचारियों को रोक दिया गया है और एक लगातार वहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके तरफ से इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, चीजों को खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक टीम के तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, लगातार उनके तरफ से विरोध इसका किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से इसे अघोषित आपातकाल बताया गया है। चाहे केशव चंद यादव हो, इससे पहले जयराम रमेश की बात कर ले या फिर महुआ मोइत्रा की बात कर ले, इन सभी ने विरोध जताते हुए ये कहा अघोषित आपातकाल इसे बताया है। तो आपको बता दें कि बीबीसी में लगातार दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तरों में आईटी के रेड चल रहे हैं। ऐसे में तमाम कर्मचारियों को अब बाहर ऑफिस के अंदर आने से रोक दिया गया। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार वहां पर जितने भी कर्मचारी मौजूद थे उनके फोन को भी ऑफ कर दिया गया है और उनके फोन को जब्त किया गया है। हालांकि इस पूरे मसले पर यह इन्वेस्टिगेशन किस बात के लिए कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इसे विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। समाचार संस्थाओं पर भी राजनीतिक हथौड़ा चलना शुरू। बीबीसी जैसी विश्वसनीय संस्था जिसने लगभग 2 सप्ताह पूर्व एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसके बाद दिल्ली और मुंबई के कार्यालय में इनकम टैक्स की छापेमारी, कार्यरत कर्मियों का मोबाइल तक जब्त करने की सूचना प्राप्त हो रही है। यह बताता है कि देश के अंदर में जो बैठी हुई हुकूमत है, पार्लियामेंट ऑन गोइंग सेशन चल रहा है और ऐसे समय ऐसे कृत्य करके लोकतांत्रिक मूल्यों को तो रौंद ही रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वायत्तता पर तो ग्रहण ही लगा दिया। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीबीसी के दफ्तर पर आईटी के रेड पड़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पूरी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आपको हमने तमाम कांग्रेस नेता हो या फिर जेडीयू नेता उनके बयान को सुनाया कि कैसे इसका विरोध ये जता रहे हैं।